नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीप है। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस आधुनिक दुनिया में ज्यादातर लोग तंत्र मंत्र, उतारा और काला जादू जैसी चीजों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसी आधुनिक दुनिया के पीछे एक ऐसी काली दुनिया भी छिपी है जहां आज भी लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। मैं भी पहले इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ साल पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरा नाम दीप है। मैं मुंबई में किराए के फ्लैट में रहता था और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। काम का इतना ज्यादा दबाव था कि सुबह ऑफिस और रात को घर, बस यही मेरी जिंदगी बन गई थी। घूमना फिरना तो जैसे भूल ही गया था। मुझे बचपन से पहाड़ और जंगल बहुत पसंद थे। कॉलेज के दिनों में मैं हर महीने दोस्तों के साथ ट्रैक पर जाता था, लेकिन नौकरी शुरू होने के बाद वो सब सिर्फ यादें बनकर रह गया। एक रविवार को मेरे ऑफिस का दोस्त अविनाश मेरे घर आया। उसने कहा, यार कब तक ऐसे ही काम करता रहेगा, चल आज कहीं घूमने चलते हैं। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। सुबह हम दोनों मुंबई से थोड़ी दूर पहाड़ियों की तरफ निकल गए। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ हरियाली थी। कई घंटों तक हम घूमते रहे, फोटो खींचते रहे और बातें करते रहे। फिर हमारी नजर एक पुराने जंगल पर पड़ी। जंगल बाहर से ही काफी सुनसान लग रहा था। अविनाश ने तुरंत कहा, देव अब शाम होने वाली है, जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं हंसते हुए बोला, अरे यार तू भी ना आज के जमाने में भी डरता है। वो फिर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा, बस 10 मिनट अंदर चलते हैं, फिर निकल जाएंगे। मजबूरी में वो भी मेरे पीछे आ गया। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अजीब सी खामोशी बढ़ती जा रही थी। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस हमारे कदमों की आवाज। करीब 15 मिनट बाद मुझे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे कुछ सामान रखा हुआ था। एक मिट्टी का दिया, एक नींबू, 7 लाल मिर्च, काले धागे, हल्दी, सिंदूर और कुछ बाल जैसे दिखने वाली चीजें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले ही उतारा करके वहां छोड़ दिया हो। मैंने हंसते हुए अविनाश को आवाज दी, देख यही होता है ना तुम्हारा उतारा। अविनाश का चेहरा एकदम बदल गया। वो तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, दीप इससे दूर रह। मैंने कहा, क्यों, इसमें ऐसा क्या है? उसने धीरे से कहा, हमारे गांव में कहते हैं कि उतारे में किसी की नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी या बुरी शक्ति छोड़ दी जाती है। जो इसे छेड़ता है वो उस मुसीबत को अपने साथ ले जाता है। मैं जोर से हंस पड़ा। भाई साइंस इतना आगे निकल गया है और तू अभी भी इन बातों पर विश्वास करता है? अविनाश ने सिर्फ इतना कहा, विश्वास करना या ना करना तेरी मर्जी है, लेकिन इसे हाथ मत लगाना। पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैंने मुस्कुराते हुए उस उतारे को जोर से लात मार दी। नींबू दूर जाकर गिर गया, दिया पलट गया और बाकी सारी चीजें इधर उधर बिखर गईं। उसी पल जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, गलती कर दी। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल यहां से अभी। उसके चेहरे पर पहली बार मैंने इतना डर देखा था। हम बिना कुछ बोले जंगल से बाहर निकल आए। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जब किसी तरह आंख लगी तो मैंने वही बरगद का पेड़ देखा, वही उतारा, लेकिन इस बार उसके सामने कोई खड़ा था। उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो बस मुझे घूर रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैं चीखते हुए उठ बैठा। इस बार मैं उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। उतारा फिर से वहीं रखा था, लेकिन इस बार वह जला हुआ आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। जितना मैं पीछे हटता वह उतना ही मेरे करीब आता जाता। अचानक उसने अपना जला हुआ हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसी पल मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जैसे अभी भी किसी का हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ है। मैंने डरते हुए कमरे की लाइट जलाई। पूरा कमरा खाली था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रात को मेरी आंख अपने आप खुल जाती। ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कई बार रसोई से बर्तन हिलने की आवाज आती, कभी लगता कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, लेकिन हर बार देखने पर वहां कोई नहीं मिलता। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही किचन की तरफ गया मुझे लगा कि हॉल में कोई खड़ा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और जैसे ही वापस मुड़ा वही जला हुआ आदमी मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था।
उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। उसके चेहरे से जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैं जोर से चीखा और अगले ही पल वह गायब हो गया। उस रात के बाद मैं अकेले घर में रहने से डरने लगा। अब वह मुझे सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हर जगह दिखाई देने लगा था। ऑफिस में, लिफ्ट में, पार्किंग में, यहाँ तक कि सड़क पर चलते समय भी मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। भूख लगभग खत्म हो चुकी थी। चेहरा उतर गया था। ऑफिस में मेरा काम भी खराब होने लगा। एक दिन मीटिंग के दौरान मुझे फिर वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वह कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में खड़ा था। बाकी लोग मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मुझ पर थी। मैं घबराकर अपनी कुर्सी से उठा और बाहर भाग गया। उस दिन पहली बार अविनाश ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, सच बता, क्या बात है? इस बार मैंने उससे कुछ नहीं छिपाया। मैंने उसे जंगल से लेकर अब तक की हर घटना बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। अगले दिन वह मुझे अपने गांव के पास रहने वाले एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास ले गया। जैसे ही मैं उनके सामने बैठा, उन्होंने मेरी तरफ कुछ सेकंड तक देखा, फिर बोले, तू किसी उतारे को छेड़कर आया है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें पूरी घटना बता दी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, जिस उतारे को तूने लात मारी थी वह किसी और के लिए छोड़ा गया था। उसे छेड़कर तूने उस नकारात्मक शक्ति को अपने पीछे लगा लिया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, एक छोटा सा अनुष्ठान किया, फिर मुझे एक काला धागा पहनाया। इसके बाद उन्होंने कहा, आज के बाद कभी भी किसी उतारे, पूजा की सामग्री या ऐसी अजीब चीज को हाथ मत लगाना, चाहे तू उस पर विश्वास करे या नहीं। उस रात कई दिनों बाद मुझे बिना किसी डर के नींद आई। न कोई सपना आया, न वह जला हुआ आदमी दिखाई दिया, न कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं आज भी नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने देखा वह सच था या मेरे डर का असर, लेकिन एक बात मैं आज भी नहीं भूला। उस दिन जंगल में मैंने सिर्फ एक लात मारी थी, लेकिन उसकी कीमत मुझे कई महीनों तक अपने डर के साथ जीकर चुकानी पड़ी। अगर आपको कभी किसी सुनसान जगह पर उतारा, पूजा की सामग्री या ऐसी कोई अजीब चीज दिखाई दे, तो उसे छेड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हर चीज का जवाब विज्ञान के पास हो यह जरूरी नहीं, और हर चीज को मजाक समझना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है।